बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 के रिजल्ट को लेकर के, न्यू पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के, मार्किंग स्कीम को लेकर के बहुत बड़ा गुड न्यूज है। आप सभी बहुत 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 अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। बम्पर मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। देखो भाई, अभी आपको पता है एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स अब तो खत्म ही होने वाले, ऑलमोस्ट 10th के तो खत्म ही समझो, और 12th का 4 अप्रैल को उनका भी जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉपी चेकिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है। आपको पता है, मैंने आपके साथ में कल लाइव सेशन भी रखा था और मैंने आपको बताया भी था कि मैं खुद कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस में हूं, तो कॉपी किस तरह से चेक हो रहा है ये मैंने आपको अपडेट दिया। देखो बच्चों, यहां पे एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर कॉपी चेकिंग कैसा हो रहा है। देखो बच्चों, कॉपी चेकिंग को लेकर के न्यू जो अभी क्राइटेरिया है वो आपको एक तरह से बहुत पहले ही सीबीएसई ने बता दिया था। ठीक है, क्या बता दिया था? सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर अनुराग त्रिपाठी सर, उनका कहना था कि भाई बच्चों का इस बार मतलब रटे रटाए आंसर्स पे जोर नहीं है। कंसेप्चुअल बेस्ड बच्चे जो आंसर लिखेंगे या फिर जो पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, अपने वर्ड्स में आंसर लिखेंगे, उनको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी, उनको सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार सैकड़ों, हजारों, लाखों स्टूडेंट्स ने यही किया है। ठीक है, मैंने अपने हर वीडियो में कहा था कि भाई हर बच्चा ये चीज करके आए, और वैसे भी कॉपी लीनियंट ही चेक हो रहा है। ठीक है, हाँ, बशर्ते कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो बन जाते हैं भाई। अब अगर कोई बच्चा कुछ लिख के नहीं आए तो उस पर तो मार्क्स देना किसी भी इवैल्यूएटर के लिए दिक्कत होगा। लेकिन आपको पता है कि अभी जैसे साइंस का पेपर अगर हम 10th का ले लेते हैं, वो इशू में थोड़े से कटघरे में खड़ा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस पे और भी कुछ पेपर में इश्यूज आए हुए थे, तो आपको ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आप लोग को जानकारी भी होगा। ऑब्जर्वेशन टीम हर एग्जाम सेंटर में बनाया गया था, जो जैसे ही पेपर खत्म होता था वो अपना जो क्वेश्चन पेपर को लेकर के उनका व्यूज होता था। ठीक है, कोई भी गलत क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो वो रीजनल सेंटर को भेजा जाता था और वहां से फिर सीबीएसई के हेड ऑफिस में भी भेजा जाता था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो जहां जहां इश्यूज थे, अब उसकी इंक्वायरी चल रही है, और उन सभी क्वेश्चन जहां पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुआ, जैसे कि 12th क्लास के पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, या जहां जहां जो जो चीजें हुई थी, तो वहां पे सारे मार्क्स जो हैं वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और साथ ही साथ में देखो, आप लोगों को ये भी एक चीज का जानकारी हो गई होगा कि जो जैसे क्लास 12th का पेपर में गड़बड़ी निकल करके सामने आया, ट्रिकी क्वेश्चन टफनेस को लेकर के निकल करके आया, तो देखो सीबीएसई भी इस बात से अवेयर है कि पूरी तरह से जानकार है कि भाई अभी इस वक्त सिनेरियो क्या है। ठीक है, सीबीएसई किसी हालत पे नहीं चाहेगी कि इस वक्त रिजल्ट को किसी भी हालत में डाउन किया जाए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सर्वे अभी कल मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, उसमें ये चीज निकल करके सामने आया है कि स्टूडेंट्स का जो एक रिजल्ट का रेशियो जो जाता था ना, वो इस बीच में काफी गिरा है। ठीक है, तो अब अगर और सख्ती बरत दी जाए तो इसका नतीजा क्या होगा? रिजल्ट बहुत बड़ी संख्या में गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करना सीबीएसई भी नहीं चाहती है, कोई एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि मान लो अगर आपके मार्क्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, आपको लगता है यार कि मैंने तो अच्छा लिखा, आप कॉपी रीचेकिंग पे जाओगे, सीबीएसई के ऊपर एक नया वर्क प्रेशर का लोड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई नहीं चाहती है। तो यहां पे देखो, कॉपी तो लीनियंट चेकिंग होगा ही होगा, साथ ही साथ में जो कुछ नई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये है कि देखो एक तरह से क्लैरिफाई कर दिया। और एज एन इवैल्यूएटर, कॉपी चेकर, मैं भी आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो देख रहे हैं वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ने क्या कंसेप्चुअल बेस्ड आंसर लिखा है, दूसरा उसका कॉपी में पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा रहा है, क्या पॉइंट्स में उसने आंसर लिखा, कॉपी नीट एंड क्लीन है। क्योंकि एक एक लाइन को पढ़ने का टाइम किसी भी टीचर के पास में कभी नहीं होता है कि एक एक कॉपी को, वो एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को तोल मोल के वो देखे और फिर नंबर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो फॉर्मेट कैसा रहा, बच्चा कितना फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, उस पे मार्क्स मिल रहे हैं। और जो हमेशा मैंने कहा था कि एक होता है अटेम्प्टिंग ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो उसके भी आपको प्लस पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर के नजर में आपका इमेज जो है ना, हर उस स्टूडेंट का जिसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसका एक फाइटर का इमेज आ जाता है कि यार ये बच्चा जो है, ये कोशिश इसने आखिरी दम तक किया, इसने कोई क्वेश्चन लीव नहीं किया। ऊपर से क्योंकि कोई क्वेश्चन लीव नहीं किया, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट भी उस स्टूडेंट का
पक्का था, तो मतलब वैसे में हम मार्क्स नहीं काट सकते और स्टेप मार्किंग तो मिल ही रहा है। ठीक है, मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें जो आप लोगों का होने वाला है 10th वालों की अगर मैं बात करूं तो उसमें देखो क्या चीजें होती हैं कि कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा नजर रखा जाता है। ठीक है, स्टेप्स पे बहुत ज्यादा नजर रखा जाता है। ठीक है, किस तरह से बच्चा अपना फॉर्मूला को पुट कर रहा है, किस तरह से उसने अपने आंसर को सजाया है, उस पर नजर रखा जाता है। तो ये सारी चीजें मिल करके जो है ना वो आपके मार्क्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगी। ठीक है, आपके ओवरऑल जो रिजल्ट है उसको लेकर के काफी ज्यादा पॉइंट, मतलब आपके मार्क्स जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर निकल करके आएंगे। ठीक है, तो टेंशन एकदम बिल्कुल नहीं लेना है, आप लोगों के बम्पर मार्क्स आने वाले हैं। और बहुत सारे मुझे बच्चे कह रहे थे कि सर कंपार्टमेंट रूल क्या है या कैसे क्या पास होंगे फेल होंगे, तो वो भी मैं आपको छोटे से वीडियो के अंदर में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो न्यू एग्जाम रूल और न्यू पासिंग क्राइटेरिया जो लॉन्च किया गया है सीबीएसई की तरफ से, जो दिया गया है हम सभी लोगों को, कॉपी इवैल्यूएटर्स को, उसके अंदर में मूल बात यही है कि बच्चा अगर मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसे रोका नहीं जाए, काटा नहीं जाए और उसे मार्क्स दिए जाएं। जबरदस्ती मतलब बच्चे को होल्ड करने का एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चा अगर लिख रहा है, अपने शब्दों में लिख रहा है, तो उसमें नेचुरल अपने शब्दों में कुछ कम ज्यादा होता है, तो वो होता है तो वो जाने दिया जाए। तो ये आप लोगों के लिए गुड साइन है, राइट। सो एक बार लिख दो यार, धूम मचाकर आएंगे और आप लोग देखना बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास हो गए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो मुझे लगा कि लाइव आने से बेहतर है कि ये मैं 5-6 मिनट का आपको वीडियो दे दूं ताकि आप लोग का समय बचे कल के लिए। और बाद बाकी लाइव मैं आपके लिए जरूर आऊंगा। और आप लोगों का जो क्लास 10th का साइंस का पेपर का इशू है या 12th वालों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इशू है, वो सारी बातें हम लोग रख रहे हैं, रख चुके हैं और लगातार रेस करते रहेंगे जब तक कि आपको जस्टिस नहीं मिल जाता है। तो अभी के लिए बस इतना। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो को दबा के लाइक करना। पहली बार चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।